दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आप सभी को पता है कि इस साल 2020 में कोरोना क्राइसिस के कारण आपने देखा कि बहुत बार लॉकडाउन लगाया गया। इसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए और उनकी नौकरियां गई। तो मैं आपको कुछ चीजें यहां पर बताना चाहूंगा कि ऐसा होगा कि इस बार आप खुद देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पर बहुत ह्यूज लार्ज लेवल पर आपको देखने को मिलेगा कि लोग अप्लाई करने वाले हैं बैंक और एसएससी एग्जाम के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि बैंकिंग एसएससी एग्जाम के लिए ऐसा नहीं कि लगभग 2 साल 3 साल की मेहनत आपको करनी पड़े। आप 6 महीने की तैयारी करके आप कहीं ना कहीं पर अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आप 6-7 महीने में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और इस बार यही सिचुएशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो मेरा भी ऐसा ही प्रेडिक्शन है कि कहीं ना कहीं पर आरआरबीज में आप ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जहां पर 7-8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों लगभग 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग इस बार बढ़ने वाले हैं और इतने लोग आरआरबीज में भी अप्लाई करेंगे। और आप ये देख पाएंगे कि लगभग 12 लाख 13 लाख लोगों के आसपास में आईबीपीएस का जो पीओ क्लेरिकल एसओ एग्जाम होता है इसमें अपियर करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऑफिशियल आंकड़े बताना चाहूंगा, ऐसे ही हवा में बात नहीं करूंगा। लास्ट ईयर के कुछ आईबीपीएस के जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस आरआरबीज में आप ये देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, और यहां पर मैं आपको वो आंकड़े दिखा रहा हूं। तो पहले आप ये देख लें कि 2017-18 में, ठीक है, 2017-18 में लगभग 13,34,000 ऑफिस असिस्टेंट के लिए अपियर करने वाले लोग थे और वहीं पर ऑफिसर के लिए 10,35,000 लोगों ने 2017-18 में अप्लाई किया था। आपको पता है कि 2018-19 में क्या था? 18-19 में यहां से लगभग 5 लाख लोगों के आसपास का जो है हमें चेंज देखने को मिला, डाउनफॉल। मतलब कि ऑफिस असिस्टेंट जो कि क्लेरिकल कैडर की पोस्ट होती है, इसके लिए पिछले साल लगभग 8,65,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और उसमें से ऑफिस जो ऑफिसर्स हैं इसके लिए 6,54,000 लोगों ने फॉर्म भरा। लेकिन देने कितने लोग पेपर गए? अगर 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो 6.5 लाख लोग पहुंचे, 2 लाख लोग यहीं पर कट आउट हो जाते हैं। 6.5 लाख लोगों ने यहां पर ऑफिसर्स के लिए फॉर्म भरा था और जो अपियर करने वालों की संख्या थी वो थी कहीं ना कहीं पर 5.25 लाख के आसपास में। तो यहां पर भी लगभग 1,30,000 के आसपास में लोग जो है, 35,000 के आसपास में लोग जो है उन्होंने फॉर्म भरने के बावजूद पेपर नहीं दिया। अब आप यहां पर खुद ये चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल क्या होने वाला है। जब प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके का क्राइसिस हमें देखने को मिला है तो कहीं ना कहीं पर वो लोग भी बैंकिंग और एसएससी सेक्टर में आएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। आप ये देख लें कि आपने पिछले 1 साल 2 सालों से तैयारी की और अभी आप यहां पर लूज होकर बैठे हैं, बिल्कुल शांति मुद्रा में कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कौन से फॉर्म की घोषणा कब होगी, हम कब करेंगे। वहीं पर अगला बंदा तैयारी कर रहा है। तो मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूं कि दिस इज द राइट टाइम, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, कहीं पर भी आप ढील मत दें, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है। जो अच्छी फाइट करेगा वही दोस्तों विनर कहलाएगा। आप अगर इसमें ढील दोगे तो कहीं ना कहीं पर आपका ही लॉस होने वाला है। मैं आपको आईबीपीएस पीओ क्लेरिकल एसओ के भी आंकड़े दिखाना चाहूंगा, वो तो आपको दंग करने वाले होंगे। आप ये देख सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में क्या क्या चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिले। अब मैं यहां पर 17-18 की बात तो नहीं करूंगा, 18-19 का ही आप देख लो। 18-19 में आप ये देख लें कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए क्लेरिकल पोस्ट के लिए लगभग 10,82,000 लोगों ने अप्लाई किया था। ओके, जो पीओएमटी के लिए 8,80,000 लोगों ने लगभग अप्लाई किया था। ओके, और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है इनकी पोस्ट के लिए 2 लाख लोग थे। आप देखो कि 2017-18 में क्या होता था, इससे 1 साल पहले जो पिछले साल था 18-19, इससे 1 साल पहले देखोगे 13.5 लाख के आसपास में लोग फॉर्म भरते थे। क्लेरिकल में पीओ में 11,25,000 27,000 लोग फॉर्म भरते थे, लेकिन वो 8,80,000 के ऊपर आंकड़ा 1 साल में आया। लेकिन इस बार जो ये सिचुएशन डिफरेंट है, यहीं पर आप खुद देख पाओगे कि क्लेरिकल में जहां 10,82,000 लोगों के फॉर्म लास्ट ईयर भरे गए थे, तो इस बार आपको खुद देखने को मिलेगा कि लगभग 13 लाख 14 लाख इस अमाउंट में फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग फॉर्म भरेंगे, पेपर की तैयारी भी करेंगे और इसमें से सिलेक्शन केवल उसी का होगा जो अच्छी फाइट करने वाला है। आपको एक चीज बता दूं, आरआरबीज में कितनी वैकेंसी आती हैं? लास्ट ईयर आप खुद देख लो कि 8,000 से 10,000 के बीच में हार्डली वैकेंसीज थी। थोड़ी बहुत जो भी बड़ी होंगी, लगभग 8,000 अनाउंस हुई थी, मैं कह रहा हूं थोड़ी बहुत बड़ी होंगी। हर एक सेक्टर में देख लो तो रीजनल रूरल बैंक में 8 से 10 के बीच में सिलेक्शन हुए होंगे। और जो फॉर्म भरने वालों की संख्या थी वो कितनी थी? वो तो बहुत ज्यादा थी ना, लाखों लोगों में। अपियर देख लो कितने लोगों ने किया था, 6.5 लाख लोग जो है ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए आए थे।
5.25 लाख लोग ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिसर स्केल 2 इसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो कहीं ना कहीं पर लाखों की संख्या में लोग अपियर कर रहे हैं और जो जॉब्स आ रही हैं वो 8,000 10,000 आ रही हैं। इस बार जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर फाइट जो है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। आप यहां पर ये देख लो कि 10,82,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन 7,50,000 लोगों ने जो है इस पेपर में अपियर किया, वो भी क्लेरिकल में। पीओ में देख लोगे तो 6,58,000 लोगों ने पीओ में लास्ट ईयर जो है अपियर किया था और 1,57,000 जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर थे। आपको पता है कि वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज हजारों में है, 10,000 15,000, इससे ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, 20,000 वैकेंसीज हैं। तो आप ये देख लो कि अगर मैं क्लेरिकल की भी बात करूं तो 15-20,000 वैकेंसी भी आप ले लो तो आप देख लो कि 7.5 लाख लोग पेपर देने जा रहे हैं। इसमें से जो बेस्ट क्रीमी लेयर का पर्सन होगा उसका ही दोस्तों सिलेक्शन होगा। तो ये बिल्कुल राइट टाइम, परफेक्ट टाइम है। आप अपना समय इस तरीके से जाया मत जाने दो, वरना आप अफसोस मनाओगे। कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा होगा वो आपसे पहले सिलेक्शन ले जाएगा। और ये जो आंकड़े हैं ये ऑफिशियल आईबीपीएस की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप जाके ग्रोथ सेक्शन में जाकर इन आंकड़ों को देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग तरीके की प्रेडिक्शन के हिसाब से चलते हैं कि भाई कौन सा फॉर्म क्या आने वाला है, कौन सा कब आ रहा है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि किसी के पास कोई स्पेसिफिक डेट तो नहीं होती है कि कौन सी डेट में कौन सा पेपर आने वाला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं पर आरआरबीज के पेपर होने की संभावना पूरी है। ठीक है, अगर कोई भी केस हो जाए वो चीज अलग है, लेकिन आईबीपीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ था कैलेंडर जनवरी में। उन्होंने कहा था कि हम अपना फॉर्म भरेंगे, आपसे पेपर लेंगे। तो ये कोरोना के कारण चीजें डिले हो रही हैं, लेकिन पेपर होगा। आप ये देख कर चले कि आईबीपीएस का भी पेपर होगा, जो पीओ क्लेरिकल आप एसओ की तैयारी कर रहे हैं। एसबीआई के बारे में कोई सटीक इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, सबका अपना अपना यही हाल है कि आने की संभावना है। और यही मैं भी कहूंगा कि आप पेपर की तैयारी करें। आप ये सोचकर मत तैयारी करें कि पहले नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद मैं पेपर देने के लिए अपने आप को आगे लेकर आऊंगा, तब तक देर हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप खुद देख लें कि ऑलरेडी कितना ज्यादा रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेट हो रहा है, लेकिन जब एक बार फॉर्म निकलेंगे, पोजीशन ठीक होगी, तो कहीं ना कहीं पर बहुत ही फास्ट तरीके से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होगा। प्लीज मैं उस टाइप के आर्गुमेंट में नहीं पढ़ना चाहता जो लोग ये कहना चाहेंगे कि सर ट्रांसपोर्टेशन ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, बॉर्डर सील है, पेपर कैसे हो पाएगा। आप उनकी बात को साइड में रखो, ठीक है, वो अपना अपना लॉजिक देंगे, उनके लॉजिक को साइड में रखो। आप ये सोचो कि अगर आप खाना खाओगे, ठीक है, तो वो कहां जाएगा? वो आपके पेट में जाएगा। मैं यहां पर लिख कर बता रहा हूं आपको, ठीक है, आपके पेट में जाएगा। मतलब आप अगर पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो बेनिफिट किसका होगा? आपका होगा। अगर आप इधर उधर की उलझनों में फंसे रहोगे तो लॉस किसका होगा? आपका होगा। पढ़ोगे तो आपको फायदा होगा। आप जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा, पेपर होगा, तो आप वहां पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप यही खेल में फंसे रहेंगे, कोई कहेगा ये हो रहा है, कोई कहेगा वो हो रहा है, तो आप अगर उसमें फंसे रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं पर दोस्तों आप पीछे हो जाओगे। मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप किसी भी पेपर की तैयारी करो, आपको बहुत दिल से, बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। आप अपनी दिनचर्या में 3-4 चीजों को ले आओ। पहली चीज ये कि सुबह उठकर अपना एक प्लान डिसाइड कर लो कि आज के दिन में आप क्या करने वाले हो। ओके, आपके पास अगर सैटरडे और संडे का टाइम बहुत अच्छा मिलता है आपको, तो आप इस दिन ज्यादा पढ़ाई कर लो, ज्यादा पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ जाओ। लेकिन चीजों को दोस्तों जरूर करो। अगर आप एक भी दिन छोड़ देते हो तो आप पिछले एक सप्ताह का पढ़ा हुआ, वो तो मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं पर हमें चीजों को लाइटली नहीं लेना है, हमें एक प्रॉपर रूटीन में सारी चीजों को करते जाना है। क्योंकि आप अगर एक रूटीन नहीं फॉलो करोगे तो आपको खुद फील होगा कि यार मैं कितना ज्यादा पीछे हो गया हूं। ठीक है, तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि एक रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इस रूटीन के हिसाब से ही दोस्तों आप चलेंगे। ओके, तो पहला हो गया आपका एक मॉर्निंग का रूटीन। इसके बाद दूसरा हो गया कि आप अपने कंसेप्ट का रिवीजन का भी एक पैटर्न बनाए कि मुझे कब कब रिवीजन करनी है। सब कुछ पढ़ा ही हुआ आपकी डायरी, डिक्शनरी आपके माइंड में सेव नहीं हो पाएगा, आपको उसको रिवाइज भी करना होगा। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट का एडिक्शन आपको करना होगा। मैं आपको किसी भी कंपनी के बारे में नहीं कहूंगा कि आप जाओ ब्लाइंडली जाकर वहां पर फॉलो कर लो। ओके, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप पहले जाकर फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो आप अपना अगला स्टेप उठाओ। ठीक है, इसके लिए मार्केट में बहुत टेस्ट अवेलेबल है, मैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व भी करता हूं। लेकिन राइट नाउ मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप प्रैक्टिस मॉक का जो फ्री मॉक टेस्ट है इसको आप एटलीस्ट एक बार जरूर बनाएं। आपको बेनिफिट अपने आप देखने को मिलेगा और आप क्वेश्चंस की क्वालिटी देखकर खुद अपने आप आगे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। ओके,
मैं आपको एनालिसिस लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट। मेरा यही मानना है कि दोस्तों आपको स्ट्रगल बहुत करना होगा। इस बार आसान रास्ते नहीं है, लाखों लोग अपीयर करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पर आपको अपनी तैयारी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर ले जानी होगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने होंगे, ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट का बार बार एनालिसिस करना होगा। एक मॉक टेस्ट को आप देने के बाद जब तक उस मॉक टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को सीख ना जाए आप आगे मत बढ़े। आपकी गलती क्या होती है कि आप बहुत ज्यादा घर पर बैठकर नीरस भाव से मॉक टेस्ट देते हैं, चाय नाश्ता करते हुए। ऐसा नहीं है। आप ये मान के चलें कि जो एग्जामिनेशन में स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो होता है आप उसी शेड्यूल के हिसाब से अपने पेपर में आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं आपको यही बताता हूं कि कहीं ना कहीं पर जब हम चीजों को बनाएंगे तो हमसे चीजें बनेंगी, और अगर हम उन चीजों को छोड़ देंगे तो वो चीजें हमसे दूर चली जाएंगी। तो हमें सारी चीजों को मैनेज करके आगे बढ़ना होगा, और मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हैं। ये सारे जो डेटा मैंने आपको दिया ये कहीं ना कहीं पर आपकी आंखें खोलने के लिए, जहां पर आप सो रहे होगे, आप अपनी नींद पूरी कर रहे होगे, अगला बंदा वहां पर पढ़ाई कर रहा होगा। तो आपको खुद देखना है कि कितने घंटे आपको सोना है, कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है, और अगर अगले पर्सन को बीट करना है तो कहीं ना कहीं पर उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ क्लासेस जरूर देता हूं, तो आप उनको देखो, उनसे अपनी जो तैयारी है उसको और स्ट्रांग करो। और मेरी यही उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं पर दोस्तों आप चीजों को सीख जाएं। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये लगता है यार पता नहीं क्या चल रहा है लाइफ में, कभी वो परेशान रहते हैं, कभी इधर उधर में फंसे रहते हैं। तो उनको यही मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर एक टाइट शेड्यूल को फॉलो करोगे तो आप परेशान नहीं होगे। ठीक है, आपके पास टाइम ही नहीं होगा यार इधर उधर में फंसने का। तो बस यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो, डेली यूट्यूब चैनल पर विजिट करा करो। मैं अच्छे अच्छे क्लासेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो जनरल टॉपिक हो, चाहे वो आपके लिए वेलफेयर के लिए कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई सूचना हो, मैं अपने इस चैनल के द्वारा आपके पास लाता रहूंगा। बशर्ते आप लोग अपना प्यार जरूर दें, आप वीडियोस को शेयर भी करें, क्योंकि यार मजा नहीं आता जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आते। आपको पता है कि मैं अगर सिंगल वे पर आपसे बात करता हुआ जा रहा हूं और आपका मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है तो मुझे लगेगा यार कि मैं क्या कर रहा हूं ये। तो जब तक आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मोटिवेशन सब कुछ मेरे पास नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। ये टू वे कम्युनिकेशन है। मैं अगर कोई चीज बता रहा हूं तो आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप उसका रिप्लाई भी करें। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देखकर सॉल्व हो गया बैठ गए। आप अगर रिप्लाई करोगे तो मुझे लगेगा ना कि यार इस बंदे को समझ में आया नहीं आया। समझ में आया तब भी रिप्लाई करो, नहीं समझ आया तब तो आपको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपके जो भी फीडबैक होते हैं इनके बिहाफ पर ही आगे जो भी डिसीजन लेता हूं। सो थैंक यू गाइस, अपना ध्यान जरूर रखें और आगे हम फिर मिलेंगे। और बिल्कुल ढील देने की जरूरत नहीं है, तैयारी आज से क्या अभी से स्टार्ट करनी है। नोटिफिकेशन आएगा, एग्जामिनेशन होंगे, थोड़े से डिले जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी अपनी करनी चाहिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।